साथियों नमस्कार साथियों, आज हमने करनी और वर्गमूल के बारे में मैं बात करूंगा। ये टॉप 100 नामक एक प्लेलिस्ट में मिलेगा और डेली आपके पास मैं प्रस्तुत करेंगे। सिर्फ 5 मिनट की ये वीडियो रहेगा और इसके अंतर्गत मैं काफ़ी चीज़ का वर्णन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टाइप 1 और टाइप 2 टाइप 3 देखेंगे। टाइप 1 क्या होता है कि अगर रूट के अंतर्गत टाइप 1 में कहा जाता है कि रूट के अंतर्गत सम संख्या लगा हुआ रहता है, लेकिन टाइप 2 में अगर पढ़ेंगे तो रूट के अंतर्गत यानी रूट के बगल में सम संख्या नहीं रहता है। और अगला क्वेश्चन ये होता है भाई मेरे, अगला क्वेश्चन ये होता है कि अगर रूट अंडर रूट 5 यानी कि इसके बगल में कोई भी डिजिट नहीं रहता है और कोई भी कटता नहीं है, तो बारी बारी से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और मैं आपको पक्का सिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस तरह से अगर हमको वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले अगर रूट के अंतर्गत कोई सम संख्या है तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं अपना मन से और इसको काट देते हैं और ऐसा रूट 15 को लेंगे, रूट 15 को ऐसा फैक्टर करेंगे जो कि 8 आ जाए। अच्छा बताइए, अगर 5 15 है तो 5 और 3 ले लेंगे और 5 और 3 ले लेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो ये 5 और ये 3, 5 3 8 इसके बराबर हो जाना चाहिए। इसका मतलब रूट 5 और रूट 3 हमारा बन जा रहा है। रूट 5 और रूट 3, ध्यान दीजिएगा ये प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा आंसर। ठीक है, हम क्या बताएं कि रूट सबसे पहले तो अगर रूट के अंतर्गत सम संख्या हो तो 2 से भागा दे देते हैं और रूट 15 बच जाता है, तो रूट 15 का ऐसा फैक्टर करना है ताकि दोनों फैक्टर के वर्गों का योग इसके बराबर हो जाना चाहिए। अगला नंबर आ जाइएगा, अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा तो यहाँ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बताएं कि अगर रूट के अंतर्गत कोई सम संख्या है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देंगे तो बचा कितना, रूट 6। और रूट 6 को अगर हम तोड़ेंगे जो 5 के योग के बराबर हो जाए तो रूट 3 और रूट 2 अगर जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, तो इसलिए हमारा रूट 3 और रूट 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा योग 5 आना चाहिए था, योग ये इसके बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस का सीन है तो यहाँ माइनस का सीन लग जाएगा। ठीक है, इसके पहले आप बोलिएगा सर ये 2 है तब ना, 2 के जगह कुछ और रहता तब का मामला था। तो हम बताएंगे सर कि रूट के अंतर्गत होने वाले अगर सम संख्या है तो सबसे पहले 2 से भागा देंगे तो कितना बचा, 3। अब 3 के वर्गमूल करेंगे रूट 3 हो जाएगा ना हो, तो 3 के वर्गमूल करेंगे तो 3 यानी कि 3 बचा 3। और अगर बात कीजिएगा तो 3 3 9 और ई वाला जो है 7 रूट 7 के अगर बात किया जाए तो 3 प्लस रूट 7। अब वर्गमूल करेंगे, हम योग कहे हैं कि योग हमारा इसका हो जाना चाहिए, तो 3 हो गया तो 3 3 9 वर्गमूल और रूट 7 के वर्गमूल कितना होता है 7 9 7 16 इसके बराबर आ जाता है। इसका मतलब हमारा ये सुटेबल है, यानी कि 3 प्लस रूट 7 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरे टाइप में आते हैं, अगर रूट के बगल में कोई भी सम संख्या नहीं रहे तो सबसे पहले हम लोग इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चला तो 4 से डिवाइड करेंगे तो बचा कितना, रूट 21 बचेगा। और इधर अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 2 4 5 20 35 बचेगा और 4 से ये डिवाइड करेंगे तो 15 बचेगा। अब ऐसा रूट 21 के फैक्टर करना है कि इसका योग इतना होना चाहिए, इसका योग इतना। अच्छा 7 और 3 ले लेंगे तो 7 और रूट 7 और रूट 3 ले लेंगे तो 7 के वर्गमूल करेंगे तो 7 और 3 के रूट 3 के वर्गमूल करेंगे तो 7 3 10, आज जोड़ देंगे तो 7 3 10। ठीक है, तो हम यही वाला रूट 7 प्लस रूट 3 हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन रूट 35 आया है, तो रूट 35 को अगर हम तोड़ेंगे तो 12 के फॉर्म में आना चाहिए, तो 7 5 35। अब इसका वर्ग रूट 7 रूट में है तो रूट 7 तो 7 के वर्गमूल और 5 के वर्गमूल करेंगे तो रूट 7 और रूट 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। देखिए 7 5 12 आ जा रहा है कि नहीं, जोड़ने से आ जा रहा है। क्लियर है।
अगर रूट 60 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो 15 आया। अब 15 का ऐसा भाग तोड़ना है कि 8 के फॉर्म में आए, तो 5 के रूट 5 और रूट 3 तोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। 5 के रूट 5 के स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 के वर्ग करेंगे तो 5 3 8, तो हमारा यही रूट 5 प्लस रूट 3 आ जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो रूट, आप बताएं कि सम संख्या रहना चाहिए और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। मान लीजिए ना ही सम में हो और ना ही 4 से डिविजिबल हो, तो मामला क्या होगा सर, इसको तनी गौर फरमाइएगा। सबसे पहले 3 प्लस रूट 5, रूट 5 से पहले नहीं तो सम संख्या है और नहीं रूट 5 जो है ये 4 से डिवाइड होने वाला है। तो इसका क्या रूल है, इसको सबसे पहले हम 2/2 से भागा और गुना कर देंगे। कोई फर्क पड़ेगा हो, 2/2 से गुना कर देंगे, इसको 2/2 से गुना कर देंगे मान लीजिए यहाँ से, तो इसको कुछ फर्क पड़ेगा, खट जाएगा। लेकिन हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क पड़ेगा। देखिए 2 तिया 6 प्लस 2 से रूट 5, 2 रूट 5, अब बट्टा में 2 अंडर रूट यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए 6 प्लस 2 रूट 5 यही फॉर्मूला में ना आया है हो, रूट 2 है तो रूट 2 को बट्टा में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी परेशानी नहीं। अच्छा हम यहाँ का बताएं कि अगर कोई सम संख्या रहे तो 2 से भाग देंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से है तो इस अपने आप में सम संख्या से भाग देंगे तो 2 से 2 खत्म, बचा रूट 5। अब रूट 5 को 2 फैक्टर में तोड़ना है ताकि इसका योग 6 हो, तो रूट 5 और रूट 1 ले लेंगे। तो मान लीजिए कि रूट 5 और रूट 1 रूट 6 हो जाएगा। और 5 से अगर मान लीजिए 5 रूट 5 और 1 बात कीजिएगा तो यहाँ रूट 5 है ना, है रूट 5 को हम लिख सकते हैं ना, रूट 5 गुना 1 लिख सकते हैं, इसका आ जाएगा हमारा। और यहाँ प्लस दिया गया है तो प्लस दे देंगे और बट्टा में ये रूट 2 बच गया है, हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि रूट 15 यानी गुना करने के बाद हमारा, बात लीजिए यहाँ पे जब आया था हमारा रूट 15 तो इसको 2 फैक्टर किए। सबसे पहले रूट 5 को आया तो रूट 5 के 2 फैक्टर करेंगे ताकि इसका योग आ जाए, तो रूट 5 और रूट 1 योग आ गया 6। अगर बात कीजिएगा ये वाला, मान लीजिए इसके सम संख्या नहीं है और 4 से भी डिविजिबल नहीं होने वाला है। सबसे पहले हम 2 से भागा देंगे बाई 2 से, तो हम क्या करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 2 रूट 3 बट्टा ये 2 हो जाएगा अंडर रूट। अच्छा अब तो सम संख्या आ गया इसमें, तो सम संख्या आ जाता है तो अपने मन से 2 से भागा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। यहां समझाया चला हम, तो खत्म हो जाएगा। बचा कितना, रूट 3 बचा। अब रूट 3 को 2 पार्ट में तोड़ना है ताकि इसका योगवा 4 हो, तो रूट 3 को ऐसे लिख सकते हो, रूट 3 और रूट 1 लिख सकते हैं। गुना करेंगे तो रूट 3 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। गुना करेंगे तो रूट 3 और 1 से गुना करेंगे तो रूट 3, लेकिन जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन रूट 3 और रूट 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, बट्टा आई रूट 2 बचल है तो रूट 2 दे देंगे। क्लियर है। एक और समझ जाइए, ना ही तो इसके बगल में सम संख्या है, लेकिन इसके बगल में सम संख्या था और ना ही 4 से डिविजिबल होने वाला है, तो हम लोग 2/2 से गुना करेंगे और भागा करेंगे। तो 2 सते 14 प्लस 13 दूनी 26 और बट्टा 2। और इसको मान लीजिए रूट को अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या कहें, अगर बात कीजिएगा 26 नहीं 2 13 यहाँ 2 अपना मन से इसी पे फॉर्म में ना आ गया हो, इस पे के फॉर्म में जब आ गया तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये खत्म हो गया, तो बचा हमारे पास कितना, रूट 13 बचा। अब रूट 13 को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ना है कि गुना करेंगे तो रूट 13 और जोड़ करेंगे तो 14। तो रूट 13 और रूट 1, अगर मान लीजिए कि रूट 13 के अगर वर्ग करेंगे तो 13 आएगा और रूट 1 के वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, तो बराबर 14 आया कि नहीं आया। तो हमारा रूट 13 और रूट 1 हमारा सही है, तो रूट 13 और रूट 1 हमारा सही है और ये वाला रूट 2 बच गया, आंसर हो गया हमारा।